वेलकम टू पनेशिया ट्यूटर। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में। सो द वेरी फर्स्ट करंट अफेयर्स इज 10 years ऑफ प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना। प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना को लॉन्च किए हुए 10 साल हो गए हैं और 10 साल से ये इंडिया में काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रही है। मुद्रा योजना के अंडर इट वाज लॉन्च्ड इन 2015। इंडिया में कोलेटरल फ्री लोन दिए जाते हैं, मतलब बिना कुछ भी गिरवी रखे सरकार आपको लोन दे देती है। किस पर्पस के लिए देती है? फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल बिजनेसेस, पर्टिकुलरली उन लोगों को जिनको फॉर्मल क्रेडिट जो है वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू नहीं मिल सकता। और मुद्रा योजना का एक अच्छा खासा सक्सेस रेट जो गवर्नमेंट हमें बताती है वो ये है कि 10 सालों में सरकार 52 करोड़ लोन दे चुकी है, जिसकी वैल्यू है 32 लाख करोड़ से भी ज्यादा की वैल्यू है इसकी। 68% जो मुद्रा लोन है वो अब तक वमेन को दिए गए हैं। हाफ ऑफ द मुद्रा अकाउंट जो हैं वो SC, ST एंड OBC कैटेगरी के एग्जिस्ट करते हैं। तमिलनाडु ने इस स्कीम के अंडर अब तक का मैक्सिमम लोन दिया है एज अ स्टेट कैटेगरी 3.23 लाख करोड़ का, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। तो ये सारी स्टेट्स हैं जिन्होंने स्कीम में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। मुद्रा का जो सारा रेगुलेशन है वो इंडिया में करता है SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्कीम अगर उसके 10 साल पूरे हो जाते हैं तो उसके फीचर्स में से एग्जाम में क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इनको हमें याद रखना है। मुद्रा के अंडर जो लोन दिए जाते हैं वो 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, शिशु, तरुण एंड किशोर कैटेगरी। शिशु वो लोन है जो 50,000 से कम कैटेगरी के आते हैं। उससे बड़ी कैटेगरी में आते हैं 50,000 से 5 लाख तक के लोन। फिर आते हैं 5 to 10 लाख तक के लोन, और 10 की लिमिट बढ़ा के गवर्नमेंट ने 20 लाख कर दी थी। तो इस सिस्टम में गवर्नमेंट मुद्रा योजना के अंडर लोन देती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे के बारे में। दैट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 10th of April। होम्योपैथी का ओरिजिन हुआ था जर्मनी में। देयर वाज दिस डॉक्टर नेम्ड एज सैमुअल हैनेमन इन जर्मनी, जिन्होंने इस होम्योपैथी नाम की जो एक मेडिसिन है, फील्ड ऑफ मेडिसिन है, उसकी शुरुआत करी थी। इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि आयुष के अंडर इंडिया होम्योपैथी को भी प्रमोट करने की कोशिश करता है। H in आयुष स्टैंड्स फॉर होम्योपैथी ओनली। तो इंडिया ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को प्रमोट करता रहता है, तो इसीलिए होम्योपैथी डे पे इंडिया ने कॉन्फ्रेंस रखी थी इन गुजरात ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड होम्योपैथी डे। इसको ऑर्गेनाइज कराया है जॉइंटली इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस ने। इस कॉन्फ्रेंस का थीम है अध्ययन, अध्यापन एंड अनुसंधान। दैट इज बेसिकली द बेसिस ऑफ होल होम्योपैथी। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ल्ड हेल्थ डे, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, 7th of April। वर्ल्ड हेल्थ डे वाले दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई थी इन द ईयर 1948। WHO एट प्रेजेंट यूनाइटेड नेशंस की एक इंपॉर्टेंट बॉडी की तरह काम करती है और वर्ल्ड ओवर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के साथ डील करती है। तो इस साल का जो थीम था वर्ल्ड हेल्थ डे का, दैट वाज हेल्दी बिगिनिंग्स, होपफुल फ्यूचर। और इस साल गवर्नमेंट ने इस साल वर्ल्ड ओवर वर्ल्ड हेल्थ डे पे एक ईयर लॉन्ग कैंपेन शुरू करी है फॉर मैटरनल हेल्थ एंड फॉर न्यू बॉर्न चिल्ड्रंस हेल्थ, क्योंकि हर साल बहुत सारी ऐसी वमेन हैं जो ड्यूरिंग देयर बर्थ गिविंग प्रोसेस उनकी डेथ हो जाती है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इन्फेंट एज से पहले ही मर जाते हैं। तो उन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा एक साल के लिए वर्ल्ड हेल्थ डे के रिलेटेड। तो आगे हम बात करते हैं ISSF वर्ल्ड कप के बारे में, विच इज रिलेटेड टू शूटिंग चैंपियनशिप 2025। इंडिया के प्लेयर हैं रुद्रांश बाला साहेब पाटिल, जो कि फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन भी रह गए हैं। ये इनका 2nd इंडिविजुअल गोल्ड मेडल है जो इन्होंने यहाँ पर हासिल किया है। अर्लियर इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में जो 2023 में हुआ था उसमें भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। इंडिया एंड चाइना ने एक जैसे ही मेडल हासिल किए हैं, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज। तो टोटल इंडिया कितने मेडल लेकर आया है? 6 मेडल। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग कप, दैट वाज हेल्ड इन ब्राजील 2025। बॉक्सिंग कप में एक तो गोल्ड मेडल आया है इंडिया के पास, हितेश गुलिया नाम के जो हमारे प्लेयर हैं वो लेकर आए हैं।
इंडियन कंटिजेंट जो है वो टोटल 6 मेडल लेकर आया है, इंक्लूडिंग 1 गोल्ड, वो ये लेकर आए हैं, अ सिल्वर मेडल एंड 4 ब्रॉन्ज मेडल। और ये जो 4 लोग हैं, इन चारों ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। सिल्वर मेडल जो है वो अभिनाश जामवाल नाम के इंडिविजुअल हासिल करके लेकर आए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, शूटिंग वर्ल्ड कप एंड दिस बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो हुई है ब्राजील में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बांग्लादेश ने अभी अभी आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन कर लिया है। आर्टेमिस अकॉर्ड वो स्टार्टेड बाय नासा ने इसकी शुरुआत करी थी 2021 में। आर्टेमिस अकॉर्ड का पर्पस है कि जो आउटर स्पेस है, आउटर स्पेस मतलब जहां पर जाकर हम हमारी सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, जहां पे हम लोग अपने मिशंस लॉन्च करते हैं, उस आउटर स्पेस के लिए इन्होंने कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बनाने की कोशिश करी ताकि वहां पर कोई लड़ाइयां ना हो, वहां पर हम लोग कॉपरेशन और पीस के साथ सब लोग काम कर सके। तो आर्टेमिस अकॉर्ड एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है। तो इंडिया ने 2023 में इसको साइन किया था और अब 2025 में बांग्लादेश जो है वो न्यूएस्ट कंट्री बन गया है, 54th कंट्री जिसने इसको साइन कर लिया है। बांग्लादेश की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है स्पार्सो, स्पेस रिसर्च एंड रिमोट सेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कोलैबोरेशन से ऑब्वियसली बांग्लादेश को बहुत फायदा होगा, नई नई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स मिलेंगी एंड इट विल हेल्प इन द स्पेस डेवलपमेंट इन बांग्लादेश। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के बारे में, जिसको पहली बार इंडिया में लॉन्च किया गया है नीति आयोग की तरफ से। फिजिकल हेल्थ के अंडर 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे स्टेट्स की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको स्टडी किया गया। दीज आर द फैक्टर्स जिसके बेसिस पे उनको स्टडी किया गया, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें जो 18 स्टेट्स को, 18 मेजर स्टेट्स को ही स्टडी किया गया, जिनमें से ये टॉप अचीवर स्टेट्स हैं, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड एंड गुजरात, जिनकी फिजिकल कंडीशन काफी हेल्दी कंसिडर की गई। अगर हम बॉटम 5 की बात करें तो 18th जो लास्ट रैंक है उसमें हमें पंजाब स्टेट देखने को मिला है, देन इज आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला एंड हरियाणा। तो ये सारी स्टेट्स जो लो रैंकिंग में और हाई रैंकिंग में हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं और इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है दैट इज नॉट कंसिडर्ड गुड बाय आवर कंट्री। नेक्स्ट बात करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में। 3 एक्सरसाइजेस हैं। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है दैट इज एन एक्सरसाइज रिलेटेड टू एयरफोर्स जो इस साल ग्रीस में होने वाली है। दिस इज द नेम आइनियोकस। इट इज अ 12-day एक्सरसाइज दैट इज होस्टेड बाय ग्रीस, बायनियल मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज। इसमें मल्टीपल कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, 2 साल में एक बार होती है। तो 2025 का जो एडिशन है उसमें ये सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं इंक्लूडिंग इंडिया। तो मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस काफी कम होती हैं लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ। टाइगर ट्रायम्फ इज एन एक्सरसाइज जो होती है इंडिया एंड यूएसए के बीच में, जो इंडिया एंड यूएसए की स्पेशल फोर्सेस कंडक्ट कराती हैं। इस साल का इसका एडिशन हुआ है विशाखापट्टनम में, हमारी ईस्टर्न कोस्ट के पास। इसमें बेसिकली टारगेट किया जाता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के ऊपर। तो इसका मेन टारगेट जो है वो इस चीज के ऊपर रहता है। थर्ड है हमारे पास एक्सरसाइज इंदिरा 2025। इट इज 14th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज और इसमें पार्टिसिपेट करती है इंडियन नेवी एंड रशियन नेवी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट तीनों एक्सरसाइजेस हैं, ये दोनों बायलेटरल हैं और ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है रिलेटेड टू एयरफोर्स, special forces and navies. Next we have some important appointments, very important appointments. ध्यान से देखिए। शिरले बॉचवे becomes first African woman Secretary General of the Commonwealth. कॉमनवेल्थ में पहली बार एक अफ्रीकन वुमन को अपॉइंट किया गया है एज सेक्रेटरी जनरल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूनम गुप्ता अपॉइंटेड एज आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर। आरबीआई में टोटल 4 डेप्यूटी गवर्नर्स रहते हैं, उनमें से एक डेप्यूटी गवर्नर होता है जिसकी अपॉइंटमेंट की जाती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में एज इंचार्ज ऑफ एमपीसी। तो आरबीआई में अभी एक गवर्नर थे हमारे डेप्यूटी गवर्नर जिनका नाम था माइकल पात्रा। माइकल पात्रा एमपीसी कमेटी में भी काम कर रहे थे। अब क्योंकि वो आरबीआई से रिटायर हुए हैं तो उनको रिप्लेस किया है पूनम गुप्ता ने, एंड पूनम गुप्ता अब एमपीसी में भी अपॉइंट होंगी एज इंचार्ज ऑफ एमपीसी, सिमिलरली एज आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर ऑल्सो। नेक्स्ट वी हैव शिवा सुब्रमण्यम रमन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंडिया का जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसको रेगुलेट करती है ये बॉडी, उसके नए अपॉइंटमेंट हुई है, उसके नए चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। तीनों ही अपॉइंटमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि बात कर रहे हैं डेप्यूटी गवर्नर की, तो साथ में ही बात कर लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग की भी। मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करती है। हर 2 महीने बाद इनकी मीटिंग होती है जिसमें ये रेपो रेट्स, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जैसे रेट्स को रिवाइज करते हैं। तो अभी पूनम गुप्ता जो न्यूएस्ट मेंबर अपॉइंट हुई हैं, उनके साथ ये फर्स्ट मीटिंग हुई है इन अप्रैल। इसमें इन्होंने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कम करके रेपो रेट को 6% पे कर दिया। इससे पहले मीटिंग हुई थी फरवरी में, उसमें भी 25 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को कम किया गया था। रेपो रेट कम करना इज एन इंडिकेशन ऑफ कि इंडिया में इन्फ्लेशन अब आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। इंडिया इज वेरी मच इन कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। इसके साथ साथ ये दे इंपॉर्टेंट रेट्स हैं जिनको रिवाइज किया गया है। यू कैन लुक एट इट एंड दीज रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कभी आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमेशा लेटेस्ट एमपीसी मीटिंग के अपडेट जरूर लेके जाइए कि उसमें क्या क्या रेपो रेट्स में चेंजेस आए हैं और बाकी रेट्स में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था, 1 स्टेट 1 RRB। रीजनल रूरल बैंक्स की शुरुआत हुई थी 1975 में। 1976 में एक्ट पास किया गया जिसके अंडर इन बैंक्स को बनाया गया। इंडिया में काफी बड़े लेवल पर इन बैंक्स को एक्सपैंड किया गया। प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो इंडिया में 43 RRBs हैं जो अलग अलग स्टेट्स और यूटीज में ऑपरेट करते हैं। ये नंबर बढ़ के 190 के आसपास पहुंच गया था। फिर धीरे धीरे ये जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं इनमें इनएफिशिएंसी आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से स्पॉन्सर बैंक्स को भी लॉस होना शुरू हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी लॉस होना शुरू हो जाता है। तो इंडिया ने डिसाइड किया, व्हाई डोंट वी जस्ट मर्ज दीज रीजनल रूरल बैंक्स, जिससे हर एक स्टेट के पास सिर्फ एक रीजनल रूरल बैंक बनेगा। सो दिस इज द 4th फेज ऑफ दैट प्रोसेस, जिसमें अब गवर्नमेंट जो है वो 26 RRBs को मर्ज करेगी, जिससे इंडिया में सिर्फ अब 28 ही रीजनल रूरल बैंक्स बचेंगे। और वो 28 रीजनल रूरल बैंक्स इज लाइक 1 रीजनल रूरल बैंक फॉर एवरी स्टेट। तो ये रीजनल रूरल बैंक्स में एक नई अपडेशन गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। एग्जाम में ऐसी चीज़ें हमें पूछी जाती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस मिशन को लॉन्च किया था 2024 में। 4 बार इन चीज़ों को किया जा चुका है और अब ये 4th फेज है, विच इज मोस्ट प्रोबेबली द फाइनल फेज ऑफ दिस मर्जर। नेक्स्ट बात करते हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने मिल्क फेड के अंडर एक नया मैस्कॉट लॉन्च किया है। मिल्क फेड जो है वो इंडिया का 7th लार्जेस्ट मिल्क कोऑपरेटिव है। मिल्क फेड के अंडर ही वेरका ब्रांड नेम के अंडर पंजाब में मिल्क प्रोडक्शन की जाती है और उसको बेचा जाता है वेरका डेयरी ब्रांड के अंडर। उन्होंने एक नया मैस्कॉट लॉन्च किया है। दिस इज द मैस्कॉट नेम्ड वीरा, विच मीन्स ब्रदर। तो ये जो फाउंडेशन स्टोन है, इसी के साथ साथ एक न्यू फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है अमृतसर में। तो ये मैस्कॉट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मिल्क फेड पंजाब के लिए इंपॉर्टेंट है, 7th लार्जेस्ट कोऑपरेटिव है हमारा। तो वेरका जो है अब वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करने वाला है जहाँ पे वो अपने सारे प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचा करेगा। सो दिस इज व्हाट इज पंजाब इज डूइंग टू एक्सपैंड इट्स डेयरी सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट हिमालयन क्लाइमेट सेक्टर दैट इज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इन उधमपुर। ये इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें जो हमारे हिमालयन एरियाज हैं उनके क्लाइमेट चेंज को ट्रैक करने की कोशिश करी जाएगी, उनके वेदर को फोरकास्ट को अच्छे से प्रेडिक्ट करने की कोशिश करी जाएगी। इसी के साथ एक नया जॉइंट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, रिसर्च प्रोजेक्ट, जिसका नाम है आइस क्रंच। आइस क्रंच इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड, जिसको भी इन्होंने उसकी भी शुरुआत करी है, जो स्टडी करेगा उन एरिया में क्लाउड कंडेंसेशन कैसे होती है। जैसे हमें हिमालयन रीजन्स में मोस्टली क्लाउड बर्स्ट जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिससे फिर फर्दर लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक जैसी कंडीशन शुरू हो जाती हैं। तो उस चीज़ को स्टडी करने के लिए और हिमालय के क्लाइमेट चेंज को स्टडी करने के लिए सेंटर को इनॉग्रेट किया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ 1st and 2nd वीक ऑफ अप्रैल। बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर।